हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मोबाइल टेक राहुल में। आज मैं आपको ग्रैंड लीग के कुछ टिप्स और ट्रिक बताने जा रहा हूँ। उसको आप फॉलो करके आप किसी भी ड्रीम इलेवन के मैच में ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक तो नहीं, लेकिन आप एक अच्छी रैंक ला सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट रैंक ड्रीम इलेवन पर लाना काफ़ी मुश्किल काम है। मैं पिछले कई वर्षों से खेल रहा हूँ, लेकिन मैंने अच्छी रैंक लाई हुई है, लेकिन मैंने कभी फर्स्ट रैंक ड्रीम इलेवन पर नहीं लाया। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिससे आप कुछ बातों का ध्यान रख के एक अच्छी कॉम्बिनेशन तैयार कर सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, उसके लिए आपको सबसे पहले कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले आपको किसी एक मैच, जैसे इस समय आईपीएल चल रहा है, तो आपको किसी एक मैच पर फोकस करना होगा जिसमें आपको लगता है कि इसमें अब मैं अच्छा प्रदर्शन कर सकता हूँ, उसको आप एक मैच को फोकस करना होगा। उसके बाद आपको उस मैच से जितनी जानकारियाँ निकल सकती हैं उसको आपको निकालना है, क्योंकि ग्रैंड लीग की टीम बना रहे हैं। अगर आपको ग्रैंड लीग में कुछ अलग करना है तो उससे रिलेटेड पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके बाद आप एक बेहतर टीम बना सकते हैं। उसके बाद आपको सबसे पहले उसकी सारी जानकारी निकालना होगा। इसके बाद उसके बाद आप सबसे पहले ये पता लगाएं कि विकेट बैटिंग फ्रेंडली है या बॉलिंग फ्रेंडली। बैटिंग फ्रेंडली है तो बैटिंग में क्या है, स्पिन को मदद हो रही है कि पेसर को। इसके बाद आप ये देखें कि वहाँ जिस मैदान पर मैच हो रहा है उसकी बाउंड्री की लेंथ कैसी है। जैसे कि मान लीजिए इस समय आईपीएल चल रहा है, तो आईपीएल 3 वेन्यू में हो रहा है। पहला है आबू धाबी, दूसरा है शारजहाँ और तीसरा है दुबई। आबू धाबी की पिच 80 से 85 मीटर की है, शारजहाँ की पिच छोटी है, वो 55 से 60 मीटर की है, और दुबई की पिच जो है 75 मीटर से 80 मीटर के बीच में है। सबसे पहले आपको ये काम करना है कि वहाँ की पिच की बारे में आपको पता होना चाहिए। इससे आपको ये होगा कि आप बॉलिंग में, जैसे बैट्समैन में आप ज़्यादा बैट्समैन को ले सकते हैं या बॉलिंग में आप बॉलर को ले सकते हैं। अगर आपकी पिच बड़ी होगी तो आपको स्पिन मदद कर सकती है, और अगर बॉलिंग छोटी होगी तो आपको फिर ज़्यादा अपनी टीम में पेसर्स को लेना होगा। इसके बाद आपको पांचवी बात, कितनी टीम आपको बनानी चाहिए। आपको कितनी टीम बनानी चाहिए इस बात का ध्यान रखना होगा। आपको कम से कम, अगर ग्रैंड लीग जीतना है तो कम से कम 4 टीम तो ज़रूर बनानी होगी। अगर आप 4 से कम टीम बनाते हैं तो आप ग्रैंड लीग में कुछ भी नहीं कर सकते। अगर 4 टीम से ऊपर ही बनाइए, आप कम नहीं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मुंबई और पंजाब का मैच चल रहा है, उसमें आप एक टीम ऐसी बनाइए जिसमें सारे प्लेयर्स मुंबई के हों। जैसे मिनिमम आप ड्रीम इलेवन में एक टीम के 7 प्लेयर ले सकते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा आपको 7 प्लेयर मुंबई के लेने हैं और 4 प्लेयर आप पंजाब के ले सकते हैं। दूसरी टीम आप ऐसी बनाइए जिसमें से पंजाब के प्लेयर सारे रहें और मुंबई के 4, जैसे पंजाब के 7 और मुंबई के 4। तीसरी टीम आप ऐसी बनाइए जिसमें सारे बॉलर रहें और बैट्समैन और ऑलराउंडर कम ही हो। और चौथी टीम ऐसी बनाइए आप जिसमें से आपको ऐसा लगता हो कि जो प्लेयर पिछले कुछ दिनों से कम परफॉर्मेंस कर रहा है उसको आप टीम लीजिए। इसमें क्या होता है, तो सब प्लेयरों की नज़र कम होती है। सब जितने फैंटेसी लीग खेलने वाले होते हैं उनके प्लेयरों की, अगर कोई प्लेयर प्रदर्शन नहीं कर रहा है तो उस पर उनकी नज़र कम होती है। अगर आप उनको लेंगे तो आपको उससे बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि ये ग्रैंड लीग में क्या होता है, आप जितने कम जिन पर लोगों का मतलब जितने कम परसेंट वाले लोग को आप टीम में रखेंगे, अगर वो प्लेयर चल गए तो आपकी रैंक अच्छी खासी आ सकती है। इसके बाद टीम में किस प्लेयर को सेलेक्ट करें, बैट्समैन, बॉलर, ऑलराउंडर या। अब बॉलर सेलेक्ट करना है तो आप फर्स्ट स्पिन बॉलर सेलेक्ट करें या फास्ट। सबसे पहले आप बैट्समैन आपको ग्रैंड लीग में ऐसे लेने हैं जो बैट्समैन तो अच्छे हों लेकिन कुछ दिनों से वो परफॉर्म ना कर रहे हों, उस पर लोगों की नज़र कम होती है। जैसे ही वो
प्लेयर उस आपके मैच में प्रदर्शन कर देंगे, आपकी रैंक ऑटोमेटिक ही ऊपर चली जाती है। तो आप ऐसा करें, कम से कम आप एक टीम बनाते समय कम से कम 4 से 5 प्लेयर ऐसे होंगे कि जिनको आपको टीम में लेना ही होगा। और इसके बाद जो टीम बचती है उसमें आप ऐसे प्लेयरों को लें जिनकी नज़र में आप बिल्कुल बहुत कम लोगों की नज़र में अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन बहुत कम लोगों की नज़र में हैं। फिर ऑलराउंडर में आप लें, ऑलराउंडर आपको जो अच्छे लगे, मतलब ऑलराउंडर भी इसी तरह बैट्समैन की तरह ही ले, देखें कि जो बॉलिंग और बैटिंग दोनों करता हो, जिसकी बैटिंग और बॉलिंग आने के चांस हो उसको ज़रूर लें। फिर बॉलिंग में आप, मैंने बताया पहले ही बताया आपको कि आप पिच देखें, पिच में अगर बाउंड्री बड़ी है तो आप पहले स्पिन वालों को लें, अगर फास्ट है अगर बाउंड्री छोटी है तो आप फास्ट बॉलर को लें, और अगर बड़ी हुई है तो स्पिन बॉलर को आप ज़रूर लें। इसके बाद आप इसमें करने के बाद आप कैप्टन और वाइस कैप्टन के बारे में मैं आपको बताता हूँ। कैप्टन और वाइस कैप्टन आप सबसे पहले ऐसा करें कि आप उन प्लेयरों को लें जो प्लेयर तो अच्छे हैं लेकिन पिछले कुछ मैचों से वो उनका बल्ला बिल्कुल खामोश हो, वो बिल्कुल भी प्रदर्शन ना कर पाए, उन प्लेयरों को आप सेलेक्ट करें, क्योंकि अगर वो चल गए तो आपकी रैंक ऑटोमेटिक ही ऊपर चली जाएगी। तो इसलिए आप ऐसे बैट्समैनों को कप्तान और वाइस कैप्टन के लिए सेलेक्ट करें जो पिछले कुछ मैचों से बहुत कम प्रदर्शन कर रहे हों। फिर कैसे आप टीम बनाएं। एग्जाम्पल के लिए जैसे एक तारीख को मुंबई और पंजाब का मैच, तो सबसे पहले आप देखें कि वो मैच किस वेन्यू पे हो रहा है। पहले वो मैच आबू धाबी में है, चूँकि आबू धाबी की बाउंड्रियाँ बहुत बड़ी हुई हैं, इसलिए आपको उस हिसाब से अपनी टीम में बैट्समैनों को कम प्रेफर करना है और बॉलरों को ज़्यादा, वो भी स्पिन बॉलर। हाँ, आपको ये देखना है कि पिच कंडीशन क्या है, अगर बॉलिंग कंडीशन है तो ही आप बॉलरों को प्रेफर करें, अगर सपाट पिच है तो आप बैट्समैनों को ही प्रेफर कर सकते हैं। इसके बाद आप टॉस पर आएँ। टॉस के हिसाब से टॉस में आप ये देखें प्लेइंग 11 आपको देखनी है। आपको देखना है कि दोनों टीमों में कितने बॉलर्स के साथ जा रहे हैं, दोनों टीमों को देखना है कि कितने कितने बॉलर दोनों टीमों ने अपने अपने लिए हैं। अगर 5 बॉलर लिए हैं ठीक है, अगर 6-7 बॉलर लिए हैं तो उनमें से कुछ बॉलर आपको बॉलिंग 2 ही ओवर करेंगे, कुछ 1 ओवर करेंगे, तो आप अपने हिसाब से देखेंगे। बाउंड्री लेंथ के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि वहाँ की बाउंड्री बड़ी है इसलिए आपको कम। फिर आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, प्लेयर बैटल जो होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जो टीम आप बना रहे हैं उसमें कौन सा बैट्समैन के सामने कौन सा बॉलर हावी है, कितने बार उसे आउट किया है। अगर आप टीम में ऐसे कोई प्लेयर हैं तो उनसे आप दूरी बना लीजिए, क्योंकि अगर वो उनके साथ उनका बैटल चल रहा है तो वो उनको फिर से आउट कर सकते हैं। इसलिए आप ऐसे प्लेयर बैटल का जानना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। फिर बैट्समैन में आपको ये देखना है कि कौन सा इम्पोर्टेंट प्लेयर लास्ट मैच में जल्दी आउट हो गया है, क्योंकि मैंने जितनी भी फैंटेसी के लिए है उसमें मैंने ये देखा है कि अगर आज एक प्लेयर नहीं चल रहा है, एग्जांपल के लिए विराट कोहली आज अगर नहीं चल रहा है तो अगले मैच में वो पक्का ही परफॉर्म करेंगे। इसलिए आपको ऐसे प्लेयरों पर फोकस करना है। फिर आपको अगली बात जो ध्यान में रखनी है, डेथ ओवर के बॉलर जैसे आपके मान लो कि किसी टीम में 6-7 बॉलर हैं तो उसमें आपको ये देखना है कि डेथ में कौन बॉलर करेगा। अगर वो डेथ में बॉलिंग करेगा तो उसे आप ज़रूर लें, क्योंकि डेथ में जो बैट्समैन होते हैं वो शॉट मारने के चक्कर में अपना विकेट फेंक कर ही जाते हैं। इसलिए आप डेथ ओवर के बॉलर को ज़रूर लें। कम क्रेडिट के प्लेयर पर फोकस, कम क्रेडिट वाले प्लेयरों को आप एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि कम क्रेडिट पहले आप टॉस हो उसके बाद आप प्लेइंग 11 देखें, उनमें से आप ये देखें कि कम क्रेडिट का प्लेयर कौन है, किसकी बैटिंग आ सकती है, किसकी बॉलिंग आ सकती है। सबसे पहले आपको उनके बारे में जानना ज़रूरी है।
आप ऐसे प्लेयरों को देखिए जिनकी क्रेडिट कम है, उनकी मतलब उनको कम परसेंटेज लोग लिए हुए हैं, उनको देखें। अगर उनकी बैटिंग आ सकती है तो आप अपनी टीम में उनको लें, क्योंकि वही आपको जिता सकते हैं, वही आपके अच्छे रैंक ला सकते हैं। अगर कोई कम परसेंट का प्लेयर है और अगर वो चल गया तो आपकी रैंक ऑटोमेटिक ही ऊपर चली जाएगी। इसलिए आप इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी टीम क्रिएट करें और आप टीम बनाएं। और अपडेट के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मैं आपको इसी तरह आगे कुछ टिप्स और टिप्स देने